हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड वीडियो में हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर एंड सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे दो कैटेगरी होती है आपकी, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को समझते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है? बेसिकली सॉफ्टवेयर आपका एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, सेट ऑफ कमांड्स हो सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिसको हम कह सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको बनाया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम शॉर्ट में ऐप भी कह सकते हैं, इज ए सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क फॉर एन एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जो उसको यूज कर रहा है, उसको हम एंड यूजर यहाँ पे टर्म यूज करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, बी इट एजुकेशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, और बिजनेस हो सकता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज एन एंड यूजर प्रोग्राम और प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम, right? Now these are specific in their functionality and do the job that they are designed to do। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको जिस काम के लिए बनाया जाता है वो वही काम करेगा, राइट? फॉर इंस्टेंस, a web browser is an application used specifically for browsing the internet, and similarly PowerPoint presentation, ये भी आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो भी आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। All the apps that we see on our smartphone are the example of the types of application software। देखिए, जो भी आप लोग यूज कर रहे हो ना, डायरेक्टली यूजर उनको यूज कर रहा है, इट में भी गेम हो सकता है, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, एक्सेल हो सकता है, वर्ड हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, या फिर एंटीवायरस हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं, एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रोसेसर है आपका, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस हैं, और आपका ग्राफिक्स पैकेजेस हैं। और अगर हम स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम हो गया, पेरोल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, बिलिंग सिस्टम हो गया, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, ये आपके स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है। नाम से ही पता चल रहा है कि जनरल पर्पज का क्या काम होगा और स्पेसिफिक पर्पज का क्या काम होगा। इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो सभी यूजर्स की रिक्वायरमेंट की को माइंड में रखकर डेवलप किया जाता है, कॉमन रिक्वायरमेंट होती है सभी की, उनको माइंड में रखकर जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which are for common use for day to day application and use, also called office tool। they can utilize their features such as spreadsheet, ms word, games, Mozilla web browser, Adobe Photoshop, and many more। These are the general purpose application software। राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इसको हम कह सकते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, या कई बार इसको हम बोल सकते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आप एक बार इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मॉल के अंदर शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको एक शर्ट आपको परचेज करनी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप शर्ट एक रेडीमेड परचेज करके लेके आते हैं जो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। दूसरा हो सकता है कि आपने एक क्लॉथ परचेज किया, कपड़ा परचेज किया, और उसको आपने मेजरमेंट दे के उसको क्या किया, आपने सिलवाया है। तो यहाँ पे जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 28 जिसकी साइज है कमर की, या फिर हम कह सकते हैं 39-40 शर्ट का साइज है, वो एक जनरल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना दिया। अब आपने क्या किया, उसको ले लिया, आप उसको यूज कर रहे हैं।
तो वो हो गया आपका जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे MS वर्ड हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये सारे। स्पेसिफिक पर्पज में क्या हुआ कि आपने क्लॉथ लिया और आपने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो हो गया आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इट मीन्स टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट इनको डिजाइन किया जाता है। दीज आर द कस्टमर स्पेसिफिक। दीज आर मेड कीपिंग इन माइंड ऑफ इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द यूजर। ऑल्सो डोमेन स्पेसिफिक टूल इसको हम कह सकते हैं। सच सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एंड यूज बाय एनी अदर यूजर्स और कस्टमर बिकॉज रिक्वायरमेंट में बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम हो गया, पेरोल सिस्टम हो गया, आपका मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, बिलिंग सिस्टम हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो सॉफ्टवेयर आपका केवल पेरोल का ही काम करेगा। ये नहीं कि पेरोल को आप रेलवे रिजर्वेशन में यूज कर रहे हैं। या फिर बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है तो बैंकिंग को मैनेजमेंट का ही काम करेगा, उसको आप होटल मैनेजमेंट में यूज नहीं कर सकते। तो ये आपके हो गए स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स यहाँ पे क्या है कि किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को माइंड में रखकर, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को माइंड में रखकर ये सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट असिस्ट द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउस कीपिंग फंक्शन लाइक स्कैनिंग, डेटा बैकअप एंड रिमूविंग वायरस, यूज फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। with the help of these software, computer system run smoothly. Nowadays some of the utility software are the part of operating system. अब यहाँ पे देखिए कितने टाइप्स के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं आपके। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बैकअप यूटिलिटी, देन कंप्रेशन यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर्स एंड डिवाइस ड्राइवर। ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम को क्या करते हैं, मतलब काम करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये सारे के सारे, राइट। अब इसमें ये भी बात होती है कि कुछ सॉफ्टवेयर तो विंडो के साथ ही आते हैं आपके, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखिए क्या काम करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मतलब ये वायरस को डिटेक्ट करेगा आपके सिस्टम में से, जो आपकी फाइल्स को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, डैमेज कर सकता है और उनको रिकवर कर देता है। तो ये आपका रिमूव कर देता है, तो जो डिलीटेड फाइल है या डैमेज फाइल है उनको रिकवर करने का जो काम करता है वो आपका एंटीवायरस करता है। अगर डिस्क डिफ्रैगमेंटर की बात करें तो क्या करता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो अनयूज्ड स्पेस है या फिर जो फाइल्स होती है उनको रीअरेंज करने का जो काम करता है वो आपका डिस्क डिफ्रैगमेंटर करता है। बैकअप यूटिलिटी नाम से पता चल रहा है, ये क्या करता है, बैकअप लेता है आपका डेटा का, राइट। नाउ कंप्रेशन यूटिलिटी, कंप्रेसर यूटिलिटी कब यूज करते हैं, जब लार्ज फाइल्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कंप्रेसर यूटिलिटी हम यूज करते हैं। लाइक आप लोग विनरार हो गए या जिप फोल्डर हो गए, वो सारे कंप्रेसर यूटिलिटी के अंदर आते हैं। तो दिस यूटिलिटी हेल्प इन अ कंप्रेशन ऑफ लार्ज फाइल। यूजिंग कंप्रेशन फाइल आर स्टोर्ड इन अ स्पेशल फॉर्मेट दैट टेक लेस स्पेस, राइट। नाउ डिस्क क्लीनर्स की अगर हम बात करें तो डिस्क क्लीनर क्या करता है, जो भी फाइल्स होती है जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रखी होती है उन फाइल्स को क्लीन करने का जो काम करता है वो आपका डिस्क क्लीनर होता है। डिवाइस ड्राइवर नाम से ही पता चल रहा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट आ जाता है ये आपका डिवाइस ड्राइवर, जिसमें आप किसी ड्राइवर को इंस्टॉल कर रहे हैं या किसी डिवाइस को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये भी आपका क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, राइट। आजकल कई सारे जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया या फिर बैकअप यूटिलिटी हो गया, एंटीवायरस की अगर हम बात करें तो विंडो डिफेंडर हो गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, वो इन बिल्ड यूटिलिटीज होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट। तो और इनका मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको बनाए रखने के लिए या कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को असिस्ट करते हैं ये, राइट। तो ये होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हमने बात की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके हमको बताइए। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये हमारा मोटो है। और बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।